फिर कैसे होगा ये? सिर्फ तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। उसकी बर्थडे तक तो आना ठीक था, लेकिन उससे आगे मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। आप लोग जानते हैं कि मेरे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स थी। उसकी यादों को मिटाने के लिए बाहर गई थी। यादें तो नहीं मिटा सकी, लेकिन अगर फिर से सवाली बनकर उसके सामने आई तो मजीद तकलीफ में मुब्तला हो जाऊंगी। देखो बेटा, मैं ये जानती हूँ कि तुम उसे कॉलेज के ज़माने से ही पसंद करती हो। हम भी तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन अब उसने तुम्हें ठुकरा दिया तो हम भी बेबस हैं। सिर्फ ठुकराया ही नहीं था, बल्कि अपने फ्रेंड्स के सामने बुरी तरह सुनाया भी था। इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। उसने मुझे एक दो बार बताया था कि इसके लिए मैं फ्रेंड और कज़न से बढ़कर कुछ भी नहीं हूँ। शायद मैं ही पागल थी जो अपनी मोहब्बत उस पर थोपती थी, और इसमें मैंने आप लोगों को भी इन्वॉल्व किया, इसीलिए वो ये सब करने पे मजबूर हुआ। देखो निशा, तुमने उससे मोहब्बत की है ना, एक काम करो, दोबारा से उसका दिल जीतने की कोशिश तो करो ना। हो सकता है कि इस दफ़ा तुम कामयाब हो जाओ, मायूस नहीं होते। हालात तो अब भी मेरे हक में नहीं है फरा। उस वक्त खाने की टेबल पर जो इनडायरेक्ट उसने मुझसे कहा वो आप लोगों ने भी सुना था, और पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब मैं खुद को उस पर जबरदस्ती नहीं थोप सकती। क्या करूं बेटा, समझ में नहीं आता मेरी, क्या करूं। तुम ही हो और कौन है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, उसे बचा लो। नहीं दादा जान, आप क्या कर रहे हैं ये? प्लीज हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करें। और क्या करूं बेटा, वो अंधेरों में खो रहा है, का रवैया ठीक नहीं है, न घर वालों से न ऑफिस में। मुलाजमीन भी उसकी शिकायत करने लगे हैं। हमने उस पर सख्ती भी बहुत की, शादी की बात भी की उससे, मगर वो हमारी किसी सख्ती को समझता ही नहीं, उल्टा हमसे दूर होता जा रहा है। बहुत परेशानी है बेटा, हम उसे खोना नहीं चाहते बेटे। सिर्फ तू ही हो जो उसे बदल सकती हो, एक औरत ही उसे बदल सकती है बेटी। अगर तुम उसे शादी पर राजी कर लो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इसमें तुम्हारे लिए भी बेहतरी और हमारे लिए भी। खुदा के लिए बेटे उसे बचा लो, ज़ोहब को बचा लो तुम। ज़ुहाबुद्दीन, ज़ुहाबुद्दीन, मुझे बचा लो। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुमने मुझसे निकाह किया है। ज़ुहाबुद्दीन, तुम मुझे कहाँ छोड़ के चले गए? मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो ज़ुहाबुद्दीन। क्यों छोड़ के चले गए मुझे? ज़ुहाबुद्दीन, ज़ुहाबुद्दीन। ये तो ख्वाब में भी जान नहीं छोड़ी, सोने नहीं दे रही। क्या करूं, किस हसीयत में फंस गया।
ज़ोब, निशा तुम यहाँ? हाँ वो नींद नहीं आ रही थी इसीलिए खुली फिजा में आ गई। अब रात को जागने की आदत जो हो गई है। मुझे लगा तुम डिनर करके जा चुकी होगी। ऐसे कैसे जा चुकी होती भाई, इतने अरसे बाद आई हूँ और ऊपर से दादा जान ने ऑर्डर दे दिया, इसीलिए मैं कुछ दिनों तक तो उनकी नज़रों से दूर नहीं जाऊंगी। अब आंटी और दादा जान के खुलूस को तो नहीं ठुकरा सकती ना। बाय द वे, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही थी ना? हाँ जैसे ही। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने हम कुछ देर बातें कर लेते हैं। और वैसे भी मेरी नींदें तो समानी पहले से उड़ चुकी है, लेकिन तुम तो बेखबर सोने वाले इंसान थे, अब तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? मेरा ख्याल है अब मुझे भी नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह ऑफिस जाना है, तुम भी सो जाओ। गुड मॉर्निंग मिस नायाब इकबाल। गुड मॉर्निंग। परवीन बता रही थी कि आप रात भर जागती रही और अब सुबह भी सबसे पहले आ गई है, तो फिर सोई कब? आपने दारुल अमान में मेरे लिए बात की। अच्छा ये बताएं कि क्या आप शादीशुदा हैं? ये कैसा सवाल हुआ? सीधा सा सवाल है, आप शादीशुदा हैं या नहीं? मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाया जाता। इन्हीं क्यों बताऊं कि मेरा शौहर शादी के दिन मुझे छोड़कर भागा है। हर किसी को अपना गम सुनाने से अपनी ही कदर कम होती है। I'm waiting. नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। I knew it. मुझे पूरा यकीन था कि आप शादीशुदा नहीं हैं, और देखें मेरा यकीन बिल्कुल सच साबित हुआ। नहीं, मेरा मतलब है अगर आप शादीशुदा होती तो अब तक आपका हस्बैंड आप जैसी खूबसूरत लड़की के पीछे यहां जरूर पहुंच चुका होता। ये सवाल आपके मेडिकल प्रोफेशन से तो रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल है। आपके हाथ पर जो दाग है, जो आप भरने नहीं दे रही, एज ए डॉक्टर मुझे इसकी फिक्र है। और जिन दागों को भरने नहीं दिया जाता, या तो उनसे तल्ख यादें वाबस्ता होती हैं या फिर हसीन यादें जिन्हें मिटाने की हिम्मत नहीं होती। कुछ दाग ऐसे भी होते हैं जिनसे सिर्फ यादें नहीं बल्कि पूरी जिंदगी वाबस्ता होती है। बस इससे आगे मुझसे कुछ मत पूछेगा, मैं आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती। आज आप दारुल अमान में मेरे लिए जरूर बात करेंगे, प्लीज। सलमा, मेरा नाश्ता क्यों नहीं लाई अभी तक? सलमा कहाँ है? ये किसका नाश्ता है? तुम्हारा। समझो आज मैं ही तुम्हारी नौकरानी हूं। भाई मैंने सुना है कि तुम्हारी दिमाग का स्क्रू कुछ ढीला है, तो सोचा ब्रेकफास्ट के बहाने से टाइट भी कर दूंगी। वैसे तुम मेरा ब्रेकफास्ट बनाने की जहमत नहीं करो तो बेहतर है, प्लीज। मैं कर रही हूँ, तो मुझसे इतना भागते क्यों? भागने पर मुझे तुमने मजबूर किया था। क्या हम फ्रेंड्स बनकर बात नहीं कर सकते? देखो हम फ्रेंड्स थे और अच्छे फ्रेंड्स थे, फिर तुमने उस दोस्ती को किसी रिश्ते में बदलने की कोशिश की थी, मैंने नहीं। गलती हो गई थी, उसी की सजा काट कर आ रही हूं। नादान थी,
इतनी सी बात नहीं समझ पाई कि मोहब्बत करने के लिए दोनों दिलों का धड़कना जरूरी है। खैर, अब मैं बदल चुकी हूँ। हम पहले की तरह फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं। Are you sure? Yes, I'm sure. मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई हूँ, सारा दिन घर पे बोर होती रहती हूँ, कोई सोशल गैदरिंग भी नहीं है। तो मुझे कुछ दिनों के लिए कंपनी दो, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, सिर्फ एक फ्रेंड की हैसियत से। जस्ट अ फ्रेंड। देखो, मैं बहुत बिजी होता हूँ, इसलिए कंपनी देने का वादा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए वक्त निकालने की कोशिश जरूर करूंगा मैं, ठीक है? अभी मैं ऑफिस के लिए चेंज कर लूँ।